अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपनी स्किल्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी जीवन के सिचुएशंस और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ रही है, तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। आपकी पर्सनल पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ को एम्पावर करने के लिए मैं कुछ 5 आइडियाज़ बताऊंगा, इंसाइट्स बताऊंगा, जिनके बेसिस पर, जिनको समझ करके बड़ी ही आसानी से आप अपनी लाइफ को और भी प्रैक्टिकल तरीके से जी सकते हो, और जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो और जो रुकावटें आपके बीच में आ रही हैं, आपके और आपकी लाइफ गोल्स के बीच में, उन रुकावटों को किस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ हैंडल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और हम आपको साथ शेयर करेंगे वो 5 छोटे आइडियाज़, जिनको सीख करके आप अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम को हासिल बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एम्पावर करना चाहता हूं, आपकी पोटेंशियल को और जरा बूस्ट करना चाहता हूं, आपसे कनेक्शन लेना चाहता हूं। और वो एक कहानी है दो ईगल्स की। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक राजा था। वो ईगल्स का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसे ईगल्स रखने के और ईगल्स की जो फ्लाइंग होती है वो देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। मतलब सैकड़ों ईगल्स उसने पाल रखे थे सिर्फ और सिर्फ अपनी शौक की बेसिस पे। फिर एक बगल के पड़ोसी देश के राजा को ये बात पता चलती है, और वो दो खूबसूरत और बहुत ही शानदार, इतने मैग्निफिसेंट और इतने नायाब ईगल्स को ला करके उस राजा को गिफ्ट करता है कि राजा, मतलब वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट वाला कनेक्शन बन जाता है उन ईगल्स के साथ। कि सैकड़ों ईगल्स रखने के बावजूद भी दो ऐसे ईगल्स आते हैं उस राजा के पास कि उन्हें देखते ही राजा को प्यार हो जाता है। फिर राजा अपने उन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनीज में से बुलाता है और उसको वो ईगल्स सौंपता है, दोनों ईगल्स को। उन दोनों ईगल्स को सौंपता है और कहता है इन्हें इस तरीके से ट्रेन करो, इन्हें इस तरीके से ट्रेन करो ताकि जब मैं इनका फ्लाइंग सेरेमनी रखूं तो आसपास के सभी पड़ोसी देश के राजाओं को मैं इनवाइट करूं, और वो भी इसकी फ्लाइंग को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएं। वो ट्रेनीज जो है वो ले जाता है दोनों ईगल्स को, उसकी अच्छी से केयर की जाती है, उनका देखभाल किया जाता है, और दोनों ट्रेनीज, दोनों ईगल्स अच्छी तरीके से ट्रेन होते हैं। और ये ट्रेनिंग उनकी देखने के लिए राजा समय समय पर आता रहता है। राजा हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, 15 दिन पे, हर महीने वो बार बार आकर के चेक करता रहता है, और हर बार उन ईगल्स को और भी ज्यादा खूबसूरत और मैग्निफिसेंट होता हुआ देखता है और बहुत ही खुश होता है। फिर एक बार समय आता है उस सेरेमनी का, उस फ्लाइंग सेरेमनी का, जिस सेरेमनी का इंतजार राजा को बहुत ही बेसब्री से था। दोनों आसपास के सभी जितने भी राजा थे वो बुलाए जाते हैं और उनकी फ्लाइंग सेरेमनी रखी जाती है। और दोनों ईगल्स को उनकी फ्लाइंग के लिए ट्रेनिंग्स ने उन्हें इशारा करता है, और दोनों ईगल्स बहुत ही बखूबी के साथ शानदार तरीके से आसमान में उड़ान भर रहे हैं। और राजा इस दृश्य को देख करके बहुत ही खुश हो रहा है, और मानो वो फूले नहीं समा रहा है इस दृश्य को देख करके कि दोनों मेरे ईगल जो थे वो कितनी खूबसूरती के साथ आसमान में शिरकत कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके राजा को बेचैनी, घबराहट सी होने लगती है। और वो घटना ये थी कि एक ईगल जितनी ही ऊंचाई के साथ और जितनी ही बखूबी के साथ आसमान में उड़ान भर रहा था, दूसरा ईगल वहीं 1 से 2 मिनट उड़ने के बाद फिर से जिस टहनी से उड़ा था उसी टहनी पर आकर के बैठ जाता है। ट्रेनर फिर से उस ईगल को इशारा करता है उड़ने के लिए, वो फिर ईगल उड़ता है और फिर से दोबारा 1 से 2 मिनट के बाद उस टहनी पर आकर के बैठ जाता है, और पहला ईगल बखूबी से शानदार के साथ ऊंचाइयों में और ऊंचाइयां भर रहा है, और कितने शानदार उसके पंख खुल रहे हैं, कितने शानदार तरीके से वो उड़ान भर रहा है आसमान में, और गोल सा चक्कर काट रहा है उस सेरेमनी के। सारे जो आसपास के पड़ोसी राजा थे वो देख करके उस खुश हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके मन में इस संदेह रह रहा था कि ये दूसरा वाला ईगल क्यों नहीं उड़ रहा है। आपको इस कहानी से, आपको इस स्टोरी से समझना होगा।
फिर राजा जो है वो अपने प्रजा के बीच, अपने साम्राज्य के बीच ये नोटिस करवा देता है सबको, ये आह्वान करा देता है कि जो भी इस ईगल को पूरी तरीके से उड़ने में सक्षम बनाएगा, या फिर इसकी जो बैठने की आदत है बार बार, इसको खत्म करेगा, मैं उसको 1,000 सिक्के गिफ्ट करूंगा। 1,000 सिक्के अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। 1,000 सोने के सिक्के उसने गिफ्ट करने के बोला राजा ने। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए और चले गए, लेकिन कोई भी उसे ट्रेन नहीं कर पाया उस तरीके से। फिर कुछ समय बीतता है और राजा फिर से देखने आता है। राजा फिर से उन ईगल्स से मुलाकात करने आता है, और राजा देखता क्या है कि दूसरा वाला ईगल जो बार बार टहनी पर बैठ जा रहा था, वो भी बखूबी से आसमान में खूब बहुत ही शानदार तरीके से उड़ान भर रहा है। राजा ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर पूछता है उस ट्रेनर से कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, किसने इस ईगल को भी ट्रेन किया कि वो आसमान में बराबर तरीके से उड़ान भरता रहे। तो फिर ट्रेनर बताता है राजा को कि सर, दूर दराज के एक गांव से एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने इसको उड़ना सिखाया और बताया। फिर उसने बोला राजा ने कि उस इंसान को जल्दी बुलाया जाए मेरे दरबार में। फिर वो बूढ़ा इंसान राजा के दरबार में आता है और राजा फिर पूछता है कि आपने ये कैसे किया। बड़े बड़े ज्ञाता बुलाए गए, बड़े बड़े ट्रेनर बुलाए गए, उन्होंने नहीं कर पाया, और आपने बड़ी ही आसानी से, मैंने सुना कि इस दूसरे वाले ईगल को भी आपने उड़ना सिखा दिया। क्या राज है इसके पीछे? तो बूढ़े बाबा ने बोला, देखिए राजा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा और ज्ञानी इंसान हूं नहीं, बट फिर भी जितना अनुभव और जितना सामर्थ्य है मुझ में, मुझे उस ईगल को देख करके यही समझ आया कि वो ईगल बार बार उड़ने के बाद उसी टहनी पर जाकर के बैठ जा रहा है जिस टहनी से उसने उड़ान भरी थी। मैंने बस एक छोटा सा पहल की, मैंने उस टहनी को ही काट दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। उस बूढ़े इंसान ने उस टहनी को काट करके उस ईगल के बैठने के जो आसियाना था, उस ईगल का जो रेस्ट पॉइंट था, जहां पे वो बार बार आराम की मुद्रा में चला जा रहा था, उसे ही खत्म कर दिया। इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि बार बार जो उस ईगल को कंफर्ट की आदत पड़ गई थी, बार बार उसे आराम करने की आदत पड़ गई थी, उसे कंफर्ट जोन में जाने की आदत पड़ गई थी, उस आदत को खत्म करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे कंफर्ट जोन होंगे, कुछ ऐसे कंफर्ट तरीके होंगे जिनमें बार बार आप चले जाते होगे, और आप अपने काम से, आप अपने जो लक्ष्य होता है, आपका डेली का जो टारगेट होता है, उस टारगेट से कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। और ये छोटा छोटा दूर जाना आपका, आपके जो बड़े लक्ष्य हैं जीवन के, उससे कहीं ना कहीं एक एक स्टेप करके आपको दूर कर देता है। और फिर एक लंबे अरसे के बाद फिर आप जब पीछे मुड़ करके देखते हो, तो आपको याद आता है, आपको वो सारे पल नजर आते हैं कि मेरे में कितना पोटेंशियल था, मेरे में क्या काबिलियत थी, मैं कर सकता था, मगर मैं कर नहीं पाया, और उसकी वजह ये है। तो आज उन्हीं कंफर्ट जोन्स को त्यागने के लिए मैं कुछ 5 छोटे और आसान पॉइंट्स लेकर के आया हूं, जिन्हें समझ करके हम सभी अपने उस कंफर्ट जोन को त्यागेंगे। और पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, आपके बीच में। पहला पॉइंट है, लर्न टू मैनेज योर फियर। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई काम करने जाएंगे, जब भी हम कोई नई शुरुआत करने जाएंगे, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? और डर आना लाजमी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है डर का होना। डर आ रहा है मतलब आपके अंदर विकास की एक एक स्टेप आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ। डरता वही है जो कुछ करता है। तो आप कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में, इस वजह से आपके अंदर वो डर आ रहा है। तो अपने उस फियर को कैसे मैनेज करना है, उसको सीखना होगा आपको। डर हर किसी को लगता है। अगर आप पुराने काम करते रहो, चले आओगे ना, तो आपको पुराने वाले रिजल्ट्स ही मिलेंगे।
आपको नए रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए आपको नए नए काम करने पड़ेंगे। और जब भी कोई इंसान नया काम करने जाता है तो जाहिर सी बात है उसे डर लगता है। डर को आप अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आप काम करते रहो। अब डर को भगाने के बहुत सारी प्रैक्टिकल तरीके हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए। अगर आपको भी किसी चीज से डर लगता है तो डर को आप अपना काम करने दो, आप अपने काम करते रहो। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है ना, तो आप उस काम को इतनी बार कर दो कि पीछे मुड़ करके आप जब देखो तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं डरता क्यों था, इस सारी चीजों से मैं इस काम से डरता ही क्यों था। तो वो जो बार बार का काम करना आपका है ना, जो कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशन है उस काम का, जो बार बार एक्शंस ले रहे हो आप उस काम के पीछे, वो उस काम से डरना आपको खत्म कर देगा। वो आपको उस अंदर से वो जो फियर है उस काम को लेकर के उस चीज को खत्म कर देगा। तो डर को भगाना नहीं है, डर को आप अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। लर्न हाउ टू मैनेज योर फियर। आप पहला देखिए, जब भी लाइफ में आप कोई कुछ काम करने जाओगे ना, देखिए लाइफ में जब भी आप कुछ करने जाओगे ना, तो डर का लगना तो लाजमी है, डर का लगना तो प्रैक्टिकल है, नेचुरल है। डर हर किसी को लगता है। अगर आप पुराने काम करते रहो चले आओगे ना, तो आपको पुराने वाले रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आपको नए रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए आपको नए नए काम करने पड़ेंगे। और जब भी कोई इंसान नया काम करने जाता है तो जाहिर सी बात है उसे डर लगता है। डर को आप अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आप काम करते रहो। अब डर को भगाने के बहुत सारी प्रैक्टिकल तरीके हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए। अगर आपको भी किसी चीज से डर लगता है तो डर को आप अपना काम करने दो, आप अपने काम करते रहो। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है ना, तो आप उस काम को इतनी बार कर दो कि पीछे मुड़ करके आप जब देखो तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं डरता क्यों था, इस सारी चीजों से मैं इस काम से डरता ही क्यों था। तो वो जो बार बार का काम करना आपका है ना, जो कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशन है उस काम का, जो बार बार एक्शंस ले रहे हो आप उस काम के पीछे, वो उस काम से डरना आपको खत्म कर देगा। वो आपको उस अंदर से वो जो फियर है उस काम को लेकर के उस चीज को खत्म कर देगा। तो डर को भगाना नहीं है, डर को आप अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। लर्न हाउ टू मैनेज योर फियर। आप पहला पॉइंट है, आप अपने डर को मैनेज करो, उसे भगाओ मत। क्योंकि डर, ये सारी चीजें डरना और ये करना नेचुरल है। ये सारी चीजें, ये इसके पीछे साइंस की एक पूरी फिनोमेना है। इस चीज को समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ, और हमारा दूसरा पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विथ कॉन्फिडेंट पीपल। मतलब कि आप अपने इर्द गिर्द आजू बाजू में सारे लोगों को, जो भी रह रहे हैं, उन लोगों को देखो कि वो अपने लाइफ में कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं भी या नहीं। आप जिनसे भी मिलते हो डेली की दिनचर्या में, देखो कि उनके अंदर वो आत्मविश्वास, वो जुनून, वो निष्ठा, वो कर्तव्य, वो काम को करने की पंक्चुअलिटी है कि नहीं, वो समयबद्ध है कि नहीं। जब ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे ना, तो वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। कि आप उन 5 और लोगों का औसत हो जो आपके इर्द गिर्द आसपास रहते हैं, जिनके पास साथ आप अपने जिंदगी का, अपने जीवन का, अपने दिन का टाइम स्पेंड करते हो, आप उन 5 लोगों का औसत हो। तो सराउंड योरसेल्फ विथ कॉन्फिडेंट पीपल। अगर आपके आस एटीट्यूड इज कॉन्टेजियस, मतलब जो भी आपका एटीट्यूड है ना लाइफ में, चीज़ों को हैंडल करने का, मैनेज करने का, वो कॉन्टेजियस है मेरे भाई। कहीं ना कहीं उस एटीट्यूड का आपके अगल बगल के लोगों के एटीट्यूड का फर्क आपकी लाइफ में ही पड़ेगा। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर फॉरगेट योर ड्रीम्स। अगर सच में आप कुछ करना चाहते हो, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि आपके अगर लक्ष्य हैं कुछ जीवन में, आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, सिर्फ आप रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ आपका लक्ष्य नहीं है जीवन में। आप एक छोटी सी नौकरी लेकर के अपनी जीविका, एक अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी लेकर के और एक अच्छा मकान बना करके नहीं घूमना चाहते हो, आपके कुछ और भी लक्ष्य हैं इसके अलावा जिंदगी में, तो अपने उन सपनों को मत भूलिए। वो सपने आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाने देंगे। और चौथा और इससे भी ज्यादा शानदार पॉइंट है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अगर सब सच में आपने सपने देखे हैं ना, तो उसे पूरा करने की जिद्दोजहद भी आपके अंदर ही होनी चाहिए। आपको ही पूरा करना है अपने उस सपने को, कोई दूसरा नहीं आने वाला आपके लिए काम करने के लिए, आपके उस सपने को पूरा करने के लिए। देखा आपने ये, तो पूरा भी आपने करना होगा। लोग कहते हैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, मैं कहता हूँ निगेटिव विजुअलाइजेशन लाओ। कि अगर ये नहीं तुम कर पाए तो क्या करना पड़ेगा, अगर तुमने ये नहीं अचीव कर पाया तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस हद से होकर के तुम्हें गुजरना पड़ सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर नहीं हुआ तो, इस चीज को कर। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है, टेक स्मॉल स्टेप्स। जब भी कोई बड़ा मुकाम हासिल करना होता है ना,
तो एकाएक इंसान के अंदर नहीं आ जाता। एकाएक आप यूनिकॉर्न नहीं बन जाओगे, एकाएक आप लेजेंडरी लाइफ में नहीं अचीव कर पाओगे। आपको हमेशा छोटे छोटे और स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। इन स्मॉल स्टेप्स का स्टेयर बना करके आपको अपनी गोल्स तक पहुंचना होगा। और ये स्मॉल स्टेप्स कैसे आपकी लाइफ में धीरे 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 एक म्यूटेशन लाएंगे आपकी लाइफ में। कैसे ये स्मॉल स्टेप्स जो आप अचीव कर रहे हो, छोटे छोटे टारगेट्स बना करके, इनकी सीढ़ियां बना करके आप अपने ड्रीम्स को, जो भी आपका सपना है, उनको अचीव कर जाओगे। फिर जो पल आएगा आपका शानदार, वो अलग ही होगा सर। थैंक यू।